रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर्स आ रहे हैं कि भारत के लोगों ने दिवाली और धनतेरस के दिन पे ही आप ये देखिए 75,000 करोड़ रुपए का खर्चा करा है। धनतेरस के दिन पे 46 टन सोना गया है और 15,000 करोड़ रुपए के चांदी के चीजें गई। उन्होंने कहा कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हम जब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे और ये नहीं देखेंगे कि कौन सा मुल्क जो है वो हमें क्या धमकी दे रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हम अपने मुफाद में काम करेंगे और ट्रंप जो को उन्होंने सीधा सीधा पैगाम दे दिया कि हमारी गवर्नमेंट ना तो डिफेंसिव है ना रिएक्टिव है, कुछ नहीं है, अब फ्रंट फुट पे खेलती है। तो हम भी फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, अपने लीडर के साथ खड़े हैं। ये जो चेंज है हमारे अंदर लेकर आया है मोदी 1000 साल के बाद, जहां पर भारत झुकता नहीं, हम भी झुकते नहीं। भारत भीख मांगता नहीं, मैं भी इसलिए कोई QR कोड लगाता नहीं हूं कि प्लीज थोड़े पैसे भेज दो। सनातनी भीख मांग ही नहीं सकता, ये मोदी ने दोबारा उजागर कर दिया। अब हम अपनी राइटफुल प्लेस दुनिया भर में वो लेते जा रहे हैं और यही चीजें हैं जिसके कारण ये जो कॉलोनियल माइंडसेट था, ये एक एक करके उनके सिंबल्स को खत्म किया जा रहा है। हम एम्ब्रेस कर रहे हैं हिंदू प्राइड को। इंडिया फर्स्ट नहीं, भारत फर्स्ट है। ये एक नेशनल एंथम बन चुका है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो सेल्फ बिलीफ है, ये जो असर्टिवनेस है जो हमारे साथ अंदर आई है, ये कंटेजियस है, ये अनस्टॉपेबल है। और यही चीजें भारत को ट्रांसफॉर्म करेंगी और ये चीजें हैं जिसके कारण दुनिया डरती है। और इस सिलसिले में मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। इंडियंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। किस चीज़ पे? वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि इंडिया को चाहिए कि वो अमेरिका को भी खुश करे। और वो ये सुनने में आया कि अमेरिका से 25 अरब डॉलर का जो तेल है वो खरीदेंगे। तो जो बायलैटरल ट्रेड है वो, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी फरवरी में गए थे ट्रंप से मिलने, तो इस चीज़ को बात उन्होंने की थी कि 500 अरब डॉलर का तेल, 500 अरब डॉलर का कारोबार करेंगे 2030 में। हम 500 अरब डॉलर का कारोबार बिजनेस बाय इस वक्त तकरीबन 200 अरब डॉलर है, ठीक है ना। 15 अरब डॉलर से वो 25 अरब डॉलर पे तेल खरीदेंगे अमेरिका से। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि नरेंद्र मोदी एक तो अपने मुफाद की बात कर रहे हैं, ट्रेड के मुफाद की बात कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के वाले से बात कर रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका की सुनेंगे भी नहीं, लेकिन इन रियलिटी वो अमेरिका को डॉलर भी दे रहे हैं। तो इंडिया बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। लेकिन हम किस किस को समझाएं, किस किस को बताएं कि हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ तो हर वो काम होता है जो दुनिया में किसी कंट्री में नहीं होता। कई बार मेरे दोस्त मुझे इंडिया से भी और कई जगह से मुझे कहते हैं तुम्हारी कंट्री में ये कैसे हो गया, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो भाई आप अपनी चीजों को मैच मत किया करें हमारे साथ तो वो बावली हरकतें होती हैं जो दुनिया के किसी कोने में नहीं होती। तो अब आप ऐसे में हमें क्या बताएंगे कि आप क्या नहीं होता। हमें पता है आप क्या नहीं होता, इसलिए कि आप एक नॉर्मल कंट्री है। अगर आप पाकिस्तान होते या पाकिस्तान की तरह क्रिएट किए गए होते, क्योंकि मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान आजाद हुआ था। वो जो कहते हैं ना, हमारे कई हिंदुस्तानी दोस्त भी कहते हैं कि जी हम दोनों तो एक ही दिन आजाद हुए थे, तो फिर हम ऐसे क्यों और आप ऐसे क्यों। तो भाई बात ये, आजाद आप हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान तो था ही नहीं। आजाद तो हम तब होते ना, अगर पाकिस्तान पहले ही होता तो हमने भी अंग्रेजों से आजादी ली होती। लेकिन हम तो क्रिएट किए गए थे, हमारा तो उस वक्त नाम रखा गया, बनाया गया, बताया गया कि ये एरिया है, तब हम बने। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद जो कुछ होता रहा 78 ईयर से, हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ भुगत रहे हैं, वो किसी नॉर्मल कंट्री में नहीं होता। ये सब का सब इशारा करता है कि ये किसी ऐसी जगह पर ही हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे बावले रहते हो। तो आप शुक्र करें, आप लोगों को तो इंडिया वालों को चाहिए कि आप लोग मिस्टर जिन्ना का स्टेचू बनाएं, उनके नाम का मंदिर बनाएं, उनकी सुबह शाम वहां पर आरती पूजा किया करें, ताकि आप शुक्र करेंगे उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। और इतने सारे बावले जो हैं यहीं पर रह रहे हैं। आप सोचिए अगर ये भी वहां होते और जो वहां पे ऑलरेडी हैं उनके साथ मिलकर, यानी उनमें भी सारे बावले नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, तो यहाँ भी कुछ अच्छे भी हैं ना और कुछ बुरे भी हैं, लेकिन खैर जैसे भी हैं, अगर ये सबके सब साथ होते तो बस सोचिए कि क्या हो रहा होता। आज आसमान हो, नेवी हो, मिलिट्री पावर हो, हमने एक वीक जो मिलिट्री थी उसको इनहेरिट किया था 2014 में। मोदी ने क्या किया,
अनलिश कर दिया, इनके हाथ बांधे हुए थे, खोल दिए। पूछने की जरूरत नहीं है, ठोको जाके। बॉर्डर से उधर से कभी भी कुछ होता है, जाइए सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। टाइमिंग आपका कैसे करना है आप करिए, पर मुझे रिजल्ट बता देना कि कितने कॉकरोच मारे। बस एयर स्ट्राइक करनी है, पाकिस्तान के दूसरे कोने में जाके मार रहा है, करो, पूछने की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपना खुद का बना के निकाल दिया। तेजस फाइटर जेट है, 40 साल में कुछ नहीं हुआ, अब धूम मचा रहा है। अब तो एक्सपोर्ट करने की बातें हो रही हैं, ब्राजील के साथ बात चल रही है, हम तेजस बेचेंगे उनको। मिसाइलें थी तो हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे बना दी जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। ये होता है मोदी का मैसेज। क्या हमें दोबारा से ना बुली करने की सोचना भी मत। बुली तो तुम्हारे तो जो सींग है उसे पकड़ के मुरोड़ के तुम्हारे ही पिछवाड़े में हम डाल देंगे। एक ही लैंग्वेज, वो है पंगा मत लेना। और मोदी बोलते भी इतना फ्लुएंटली है और स्ट्रांगली हैं कि सामने वाले के वैसे ही पसीने आए थे। अब इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ये तो हो गई। अब आते हैं सॉफ्ट पावर पे कि मोदी ने सॉफ्ट पावर को यूज कैसे किया और डोमिनेट कैसे कर रहे हैं। उसका रीजन है मोदी खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। सबसे बड़ा वेपन मोदी का है, उसका सीक्रेट आर्सेनल, वो है सॉफ्ट पावर। आपने देखा होगा योगा, तो योगा को इंटरनेशनलाइज कर दिया। आज तो यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है योगा को। आयुर्वेदा है, ग्लोबल भेज दिया। बॉलीवुड है तो पूरा इंडियन कल्चर को स्प्रेड करना शुरू कर दिया दुनिया भर में। इंडियन डायस्पोरा है, हर जगह पे वो मिलने जाते हैं उनको। और ये लोग हमारे जो डायस्पोरा है ये इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड लीडर्स को भी। मोदी चाइना में आए, यहाँ पर आके उन्होंने बोला कि अब जब भी भारत आए अब चाइनीज को साथ में लेकर आए। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका, मैं चाइनीज को घर में ले आया। ये है मोदी का सॉफ्ट पावर। लेकिन अगर हम इस खुशी फहमी में या इस ख्यालों में, इस खुश फहमी में रह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ हैं, तो याद रखें कि अमेरिका कभी किसी का ना हुआ। अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो अपनी जमीन से नहीं बल्कि किसी दूसरे की जमीन से लड़ी हैं। 20 साल अमेरिका में इस्तेमाल करता रहा। ईरान इराक वॉर में भी अमेरिका का हाथ रहा और भी कई जगह पर अमेरिका ने जंगें करवाई हैं। जंगें रुकवाता हुआ अमेरिका शायद हम पहली बार देख रहे हैं कि जो बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार वो यकीन, वो भी नोबेल पीस प्राइज लेने के चक्रों में की जा रही है। वरना अमेरिका तो हमेशा से वो कंट्री रही है जिसने हमेशा जंग को हवा दी है, जिसने हमेशा पाकिस्तान में भी जो बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया गया, मजबूती दी गई, वो हमेशा अमेरिका की तरफ से दी गई। अगर अमेरिका ऐसा ना करता तो यकीनन पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मजबूत होती है। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तरह, बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो मजबूत नहीं रही। हमेशा से जुल्फिकार